आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह के वक्त ये देखें यहाँ पर धुंध हो रही है, फॉग काफ़ी होती है। वैसे तो यहाँ पर इस वक्त बहुत कम है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी अक्सर सुबह के वक्त यहाँ पर फॉग होगी, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा होती है कि जब आप ड्राइव करते हैं आपको ये भी नहीं दिखता कि सामने से कोई कार आ रही। हालांकि दिन के वक्त भी यहाँ पर लॉ है कि आपको अपनी कार की लाइट्स ऑन रखनी है सामने। तो काफ़ी दफ़ा जो है काफ़ी ख़तरनाक भी होता है, और फिर जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल साइकिल से जाते हैं उन माओं को तो काफ़ी परेशानी होती है। खैर ये तो हर एक माँ की परेशानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बस, ये यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ दरअसल ये इलाका 2 सिटीज़ को आपस में जोड़ता है, दोनों तरफ बड़े बड़े सिटी हैं। तो ये बस जो है हर 10 मिनट के बाद यहाँ से गुज़रती है। ये मेरा बेटा जी जा रहा है साइकिल से, और काफ़ी ठंडी ठंडी सी धूप भी हो गई है, और बेटा भी स्कूल चला गया। तो मैंने सोचा आज वर्कआउट किया जाए, कुछ ना कुछ। बाहर जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था रनिंग के लिए, तो मैंने सोचा घर पर ही स्टेशनरी बाइसाइकिल चलाई जाए। तो ये मैंने 15 मिनट के लिए चलाई थी, और सामने कैलेंडर लगा हुआ है जी। ये मेरे दोनों बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं इसमें। ये मैं हर साल बनवाती हूँ, और ये मेन डोर है यहाँ पर मैं लगाती हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी मेमोरी लगती है। ये बच्चे मेरे हर तरह की मैं पिक्चर्स लगाती हूँ अपने बच्चों की, जब वो छोटे थे तब की जो भी मुझे पसंद आती हैं मैं हर साल इस तरह का कैलेंडर बनाती हूँ। और 15-20 मिनट मैंने ये चलाई बाइसिकल, फिर उसके बाद मेरा हो गया जी नाश्ते का टाइम। ये मैंने बनाया है अपने लिए टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट। एवोकाडो जो है मैंने आजकल नया स्टार्ट किया है खाना। वैसे तो यहाँ पर ये सुपर फूड समझा जाता है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर इसके काफ़ी फ़वाइद हैं, और लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है खाना। तो जो है बहुत थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है हम पाकिस्तानियों के लिए, मगर बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन ई, B6, B5 होता है, पोटेशियम भी इसमें होता है। आई थिंक पोटेशियम ज़्यादा होता है, और ये बहुत हेल्दी फैट से बना हुआ होता है, और बहुत अच्छा इसको यहाँ पे मतलब डाइट में समझा जाता है खाना, क्योंकि इसमें बहुत लो कार्ब होते हैं, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। अच्छा जी, ये मैं स्टार्ट ले रही हूँ यहाँ पर अपनी शॉपिंग का। आज मेरे व्लॉग में आप देखेंगे बहुत सारी शॉपिंग। वैसे ये गार्डन का एरिया है, गार्डनिंग का, लेकिन मैं जो है मेनली गई थी बास्केटबॉल लेने के लिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों की जो बास्केटबॉल थी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे नई परचेज़ करनी थी। ये स्पोर्ट्स शॉप है, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से मुतालिक हर चीज़ मिलेगी, कपड़े, हर तरह के स्पोर्ट्स एसेसरीज़ और सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने जॉर्डन की जो बॉल होती है बास्केटबॉल वो मुझे परचेज़ करनी थी, वो मैं लेने की सोचा मैं आपको यहाँ का क्लिप दिखाऊं। तो यहाँ पर आपको स्कूल के मुतालिक स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं वो लाइक जिमनास्टिक वगैरह उसकी भी और सब तरह की चीज़ें मिलेंगी, कपड़े सब चीज़ें। और ये एक ही छत के नीचे मिल जाता है, तो इतनी परेशानी नहीं होती आपको, और जो भी आपने लेना होता है रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, आपको एक्सपेंसिव भी मिलती हैं, यहाँ पे रीज़नेबल भी मिलती हैं। तो ये थी वो बॉल जो मैं ढूंढ रही थी, सामने जो ऑरेंज रंग की रखी हुई है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स से मुतालिक हर चीज़ मिलती है। उसके बाद मैं ये आ गई थी स्टेशनरी शॉप पर। यहाँ पर दरअसल मेनली मैं आई थी, मेरी बेटी की एक फ्रेंड की सालगिरह है, तो उसके लिए कुछ परचेज़ करने आई थी, और उसने ये विश की थी कि उसको पेंटिंग से मुतालिक कुछ ना कुछ दिया जाए, यानी कि कुछ स्टेशनरी या पेंट वगैरह कुछ। तो मैं यहाँ आई तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वैसे मैं यहाँ काफ़ी दफ़ा आई हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में मैंने कभी शॉपिंग नहीं की थी यहाँ पर। तो इस बार मैं आई तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए, यहाँ पर दिखाया जाए। अल्लाह, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी पेंसिल्स और इतनी डेकोरेटिव, इतनी खूबसूरत, मगर बहुत एक्सपेंसिव भी थी। और मैंने सोचा इतनी महंगी महंगी एक पेंसिल यहाँ पर मिलती है। और फिर मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं स्कूल जाती थी, और मेरे पेंसिल बॉक्स में जब भी नई कोई पेंसिल आती थी उस रात मुझे नींद ही नहीं आती थी कि मेरे पास एक नई चीज़ आई है, पेंसिल या रबड़। हमें इतना शौक़ होता था जब भी हमारे पास कुछ नया आता था हमारे पेंसिल बॉक्स में, हमें एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आती थी। तो ये देखेंगे ये पेंसिल्स, उनके पीछे बाकायदा नग लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ ही बहुत एक्सपेंसिव भी थी। तो और ये देखें स्टिकर्स, और ये काफ़ी
ज़बरदस्त किस्म की स्टेशनरी थी, लेकिन उसके साथ 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 ये एक्सपेंसिव भी होती है। और मैं तो फिर वो हूँ कि जो पाकिस्तान के पैसों में कन्वर्ट करके फिर सोचती हूँ हाय अल्लाह इतनी महंगी है, और फिर सोचती हूँ ली जाए कि नहीं ली जाए। लेकिन आखिर में जब आपके साथ बच्चे होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ वो लिए बगैर ही छोड़ते नहीं, आपको लेके ही वापस आते हैं घर में। तो ये देखें, मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर फिर स्कूल जाने वाली बच्चियों के छोटे छोटे सी ज्वेलरी भी थी। ये देखिए लिप ग्लॉस और नेल पॉलिशेस भी छोटे छोटे, इतनी प्यारी सी, बहुत क्यूट क्यूट सी थी। और ये वो पोर्शन है जहाँ से मैंने परचेज़ की। ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं यहाँ की बच्चियाँ, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में कि वो डॉल को कपड़े डिज़ाइन करके और ड्रेसिंग उनकी डिज़ाइन करें। ये मैंने पेन लिए थे, उसके लिए कलर पेन्स थे, और ये भी आजकल बच्चियों के बड़े ट्रेंड में हो रहे हैं, बड़े पसंद आते हैं बच्चियों को। तो ये एक सेट लिया। उसके अलावा 2 बुक्स ली थी मैंने, एक अपनी बेटी के लिए, छोटी वाली बेटी के लिए भी ली, क्योंकि वो तो ये बिल्ली की बुक पकड़ के खड़ी हो गई कि मुझे ये किटी की बुक चाहिए, मुझे पेंटिंग करनी है इसके अंदर। और स्टिकर्स भी थे इसके अंदर, आप ड्रेसिंग कर सकते थे, और बहुत सारी प्यारी प्यारी कैट्स बनी हुई थी जिनके अलग अलग नाम थे, और बहुत ही क्यूट क्यूट से उनके जो थे यहाँ पे शर्ट और ये स्कर्ट बने हुए थे। ये सारे स्टिकर्स हैं, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी कैट ने किस वक्त कौन से कपड़े पहने हुए हैं। तो मेरी छोटी वाली बेटी को बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, तो बिल्ली से रिलेटेड कुछ भी उसको दिखता है वो फ़ौरन पकड़ के खड़ी जाती है। सड़क पे भी कभी उसको बिल्ली दिखती है ना, तो बस वो चाहती है किसी तरीके से उसको गोद में उठा ले। तो ये एक स्टिकर बुक ली थी, और एक ई बुक ली थी जो टी शर्ट डिज़ाइनिंग की है। और जिन बच्चों को शौक़ होता है डिज़ाइनिंग का, वो इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद करती हैं, तो वो बच्ची भी थोड़ी सी इसमें थी, उसको भी इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों का, तो मैंने ले ली। क्योंकि मैंने उसको अक्सर कलरफुल टी शर्ट्स में देखा है, तो मैंने सोचा ये उसको पसंद आएगी। क्योंकि पेंटिंग की तो कोई चीज़ मुझे इतनी समझ आई नहीं, काफ़ी छोटे बच्चों की थी। फिर मैंने पेपर क्लिप ले लिए थे, ये भी काफ़ी क्यूट कलर्स के थे, इतने प्यारे कलर्स के हैं। तो ये थी जी छोटा सा एक हॉल जो कि हमने स्टेशनरी बुक से परचेज़ किया, स्टेशनरी शॉप से, सॉरी। तो ये छोटा सा हॉल था। इसके बाद जी फर्दर होती है शॉपिंग। और वैसे तो अक्सर बच्चे इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेते हैं, मगर ये कि इकट्ठा कभी इस तरह से मैंने ख़रीदा नहीं था। और फिर मैं यहाँ आई थी ये ग्रॉसरी के लिए। वैसे तो मैं ग्रॉसरी कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो हर वक्त हम भूल ही जाते हैं, कभी ना कभी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो ये देखिए बेबी कैरेट्स हैं, ये बड़े प्यारे लग रहे थे, और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कितने प्यारे प्यारे कलर्स की वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। वैसे बहुत खूबसूरत लगती हैं शॉप्स में, इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी रखी हुई होती हैं, लेकिन जो जायका पाकिस्तान की वेजिटेबल्स में मिलता है ना मैंने वो यहाँ पे कभी महसूस ही नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। ये नट्स भी थे यहाँ पर, ड्राई फ्रूट्स भी थे, और ये जो थे यहाँ पर मुझे लेना था जी खजूर अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं आजकल उसको कोशिश करती हूँ कि 1-2 खजूर दिन में ज़रूर दूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और जो बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं उनको तो ज़रूर उनकी डाइट में ये होना चाहिए। तो ये मैं लेने आई थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख गई जी ये इमली, जिसे हम कहते हैं कटारे उस टाइप की, तो मैं वो सोच रही थी आपको दिखाऊं। तो जनाब यहाँ पर मुझे कहीं दिखी थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ मैं तगो दो कर रही हूँ कि मेरा हाथ पहुँच जाए और मैं वो एक डब्बा निकाल के दिखाऊं और ले भी लूँ। वैसे तो मुझे खट्टा तो ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन एक याद है पाकिस्तान की, तो मैंने सोचा ख़रीदते हैं और ट्राई करते हैं। लेकिन जब मैंने डब्बा निकाला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था स्वीट, तो मुझे मीठी वाली नहीं चाहिए थी, मैंने रख दी। क्योंकि वैसे ही आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है मीठा खा रही थी, तो मैंने सोचा अवॉइड किया जाए थोड़ा सा मीठा। और ये जी यहाँ पर रखे हुए हैं इंजीर में, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर होते हैं और फ्रेश इंजीर होते हैं। पाकिस्तान में भी होते होंगे लेकिन मैंने कभी देखे नहीं। और ये बेबी बनानाज हैं, बिल्कुल उसी साइज़ के जिस साइज़ से पाकिस्तान में मिलते हैं। यहाँ पे बनाना बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये हैं जी वो इंजीर जो फ्रेश होते हैं, और ये मेरी बेटी ने उठा लिया। इसके अलावा मैंने लिए एवोकाडो, ये जो है जो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ अपने खाने में दिन में 1 दफ़ा ज़रूर लूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों को भी इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आया। इसके बाद हम जी ये चले गए थे फ़र्नीचर की शॉप पर।
अच्छा जी, आप मुझे आजकल बहुत ज़्यादा देखेंगे इस तरह की शॉप्स पर घूमते हुए, क्योंकि समथिंग इज़ हैपनिंग, और वो क्या है मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी अगले किसी व्लॉग में आपके साथ। तो यहाँ पर मैं आई थी इस शॉप में। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है घर की डेकोरेशन का और नई नई चीज़ें चेंज करने का। चेंज तो हर इंसान को पसंद आता है, वैसे बाज़ लोगों को नहीं आता, आई नो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा छोटा चेंज घर के अंदर लाती रहूँ। उससे ये होता है इंसान फ्रेश भी रहता है और एक अच्छी एक्टिविटी होती है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन का, इस तरह का, तो मैं इस शॉप में अक्सर आ जाती हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से अक्सर शॉप्स पर अब तक सेल चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाता है। तो यहाँ से मैंने एक बड़ा प्यारा सा एक गुलदान लिया था। मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों के ऊपर सेल लगी हुई है, और वैसे भी जब आपकी शॉप्स काफ़ी टाइम के बाद खुली हैं और यहाँ पर भी बंद रही, लॉकडाउन में काफ़ी शॉप्स बंद रही थी और सिर्फ ग्रॉसरी की शॉप खुली हुई थी, या समझ लें आप ऑनलाइन ही लोग शॉप कर रहे थे ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें तो वैसे भी ऑनलाइन कोई नहीं लेता, क्योंकि देख के, और फिर इतनी हैवी होती हैं कि उनकी आपको आप परचेज़ करें तो फिर आपको मंगाने में भी अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, हैवी होती हैं क्योंकि। तो ऑब्वियसली ये शॉप तो बिल्कुल नहीं चली, तो इन लोगों को काफ़ी टाइम के लिए सेल लगानी पड़ी। और यहाँ से मैंने ब्लैंकेट लिए थे, ये 2 वाइट रंग के ये वाले, और ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे। अब क्वालिटी क्या है इनकी वो तो यूज़ करने से ही पता चलेगा। और यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करें और मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें। अच्छा, वैसे एक आम जो ख़्याल है स्विट्ज़रलैंड के बारे में वो ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव मुल्क है, और वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव मुल्क है। और जब आप सेल में अक्सर चीज़ें शॉप कर लें तो आपको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन, बल्कि वाकई में वो सेटिस्फेक्शन रियल होती है कि आपने एक महंगी चीज़ और आपको सस्ती मिल गई, तो वैसे ही दिमाग आपका इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। और फिर अगर आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की और वही चीज़ आपको सेल में मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। आई होप आप सब में से रिलेट करेंगे इस चीज़ में और एग्री भी करेंगे कि मैं तो ये समझती हूँ, बल्कि अब कुछ सालों से मेरा ये ये मेरा एक मोटो है कि मैं जो है सेल में ही परचेज़ करूँ, और अनलेस कि वो मुझे ज़रूरत हो तभी मैं लेती हूँ। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पहले मैं काफ़ी सोचे समझे बगैर ले लेती थी, लेकिन अब मैं बहुत सोच समझ के और परचेज़ करती हूँ। ये है वो स्विट्ज़रलैंड की फ़ेमस चीज़ जो आप यहाँ पहुँचें और आपने ना खाई हो तो
आपने मुझे स्विट्ज़रलैंड पूरा देखा ही नहीं। मूव एंड पिक आइसक्रीम, ये देखें इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं। मैं अपनी बेटी को दिला रही हूँ। बहुत यहाँ पे फेमस है। जब भी आप में से कोई यहाँ स्विट्ज़रलैंड आए तो ज़रूर ये ट्राई करें। ये यहाँ की फ़ेमस आइसक्रीम है। और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने क्लिनिक क्योंकि मेरा अगेन चेकअप था। तो ये देखें, ये मुझे फ्लैट्स दिखे मेरे बिल्कुल क्लिनिक के पीछे, जहाँ वेटिंग रूम है उसके पीछे। तो मुझे पाकिस्तान की सी लुक आ गई कि देखें पाकिस्तान में भी इस तरह के फ़्लैट्स होते हैं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। देखिए इटालियन का भी झंडा दिख रहा है आपको, इटली का। अच्छा, मैं बाज़ लफ्ज़ जर्मन में बोल जाती हूँ। इटालियन काइंड ऑफ जर्मन वर्ड। ये मेरा ब्लड निकला है, इस बार उंगली से लिया है चेक करने के लिए कि मेरा इन्फेक्शन चला गया कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन मेरा चला गया है, जो मेरे गले का था। वैसे मुझे कोई पेन नहीं था, बस आवाज़ बैठ रही थी। और मैं चेकअप कराने गई थी, वैसे ही अपना ब्लड आयरन की कमी होती है मुझे इस वजह से, तो मेरा निकल आया उसमें। हालांकि कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। और मैं यहाँ से अब आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी सैलड रेसिपी। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं काफ़ी सिंपल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने रेड बीन्स लिए हैं, लाल लोबिया जिसे कहते हैं आई थिंक आप, और ये हैं जी चिक पीस, चने बॉयल हुए और ट्यूना फ़िश है। ये कैन लिया है मैंने इसका एक। वैसे मैं इसमें से काफ़ी कम यूज़ करूँगी। और ये हाफ़ लेमन है, फ्रेश लेमन। और मैंने इसमें डाला है जी खीरा, टमाटर, प्याज और एक एप्रिकॉट मैंने इसमें डाला है। आप इसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें आप जो चाट बनाते हैं उस तरह से आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ी मज़े का बनता है। और जो चीज़ें बगैर सोचे समझे ऐड की हुई हो ना, तो वो तो चीज़ ही ज़बरदस्त होती है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये मैं बना रही हूँ दरअसल अपने हस्बैंड के लिए, तो क्योंकि वो आपको पता है मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते, तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ यूज़ नहीं की। वरना तो अगर ये मैं अपने लिए बना रही होती तो मैं इसमें ज़रूर ग्रीन चिलीज़ यूज़ करती हूँ। मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद आती हैं, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके एक बड़े मज़े का सैलड बन गया। ये होती है कि हफ्ते में 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा हेल्दी खाना बनाऊं। और इसके साथ मेरे हस्बैंड वैसे सूप पी लेते हैं। हेल्दी सलाद है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ एक्रिलिक पेंट। इसको बहुत पसंद आता है पेंट करना और थोड़ा सा टाइम इसके साथ इस चीज़ों में भी मैं गुजारती हूँ। अच्छा जी, यहाँ ब्लॉग करती हूँ मैं अपना ख़त्म। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।